हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा भारत बंद सफल रहा, हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही का भी ध्यान रखना है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फेलेरो ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि फेलेरो टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। महंत नरेंद्र गिरी केस में तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मंजूर हो गई है। आनंद गिरी, आद्या और संदीप तिवारी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। तीनों आरोपी 7 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। चीन फिर से भारत से लगे बॉर्डर पर सक्रिय हो गया है। 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हुई मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से चीन सीमा रेखा के पास अपनी सेना के लिए बंकर बना रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पूर्वी लद्दाख के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास करीब 8 लोकेशन पर नए अस्थायी टेंट जैसी रहने की व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर एपीसी ने एल मुरुगन के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। साथ ही उन्हें राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करूंगा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। पीएम मोदी आज रायपुर के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज वे छत्तीसगढ़ आएंगे, जहां वे बलौदा बाजार और खरोरा मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही बिलासपुर में सेवा समर्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही वे रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक भी लेने वाले हैं। राजधानी रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वे रायपुर के राजीव भवन में शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मुंद्रा बंदरगाह में हेरोइन पकड़े जाने के मामले पर पत्रकारों को संबोधित किया जाएगा। राजीव शुक्ला अपने पीसी में केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भूपेश बघेल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश ने 5 अक्टूबर को सभी संभागों के आईजी और सभी जिलों के एसपी की बैठक बुलाई है। इससे पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में हुई आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक से पहले पीएचक्यू से 23 बिंदुओं पर घटनाओं की जानकारी भी मांगी गई। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के काफी करीब रही भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों को आज मध्य प्रदेश सरकार सम्मान करने वाली है। साथ ही हर महिला खिलाड़ी को 31 लाख रुपए दिए जाएंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में होने वाले इस सम्मान समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद रहेंगी। खरगोन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम शिवराज ने जिरनिया में उद्वहन सिंचाई परियोजना का ऐलान किया। इस दौरान सीएम ने हितग्राहियों के खाते में 321 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। कटनी के रामनिवास सिंह वार्ड के निवासी इन दिनों पानी को लेकर खासे परेशान हैं, जिसके चलते सोमवार को वार्ड से कांग्रेस नेता और वर्तमान पार्षद राजेश जाटव वार्ड वासियों के साथ नगर निगम तक जुलूस निकाला और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजधानी रायपुर में आज धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सभी 16 मंडलों से बीजेपी कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करेंगे। वहीं बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। वहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर एकात्म परिसर में रणनीति बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने गौरीकुंज सभागार में माखनलाल चतुर्वेदी कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री मोहन यादव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से देश को एक मजबूत और उन्नत शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, जिसे मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने अपने विभाग के कर्मचारी की गलती के लिए खुद माफी मांगी। किसान के पैर छूकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रद्युमन सिंह तोमर देवेंद्रपुरा गांव में स्टेशन के ई लोकार्पण में शामिल होने पहुंचे थे, जहां एक किसान ने मंत्री से एक विद्युत कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की थी। मध्य प्रदेश सरकार कोयला, हीरा, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लेटेराइट सहित
अन्य करीब 300 मुख्य खनिज खदानों की लीज अवधि अब नहीं बढ़ाएगी। इन खदानों की नीलामी नए सिरे से करने की तैयारी चल रही है। सरकार के स्तर पर यह मशक्कत खाली खजाने को भरने के लिए की जा रही है। दुर्ग नगर निगम कर्मी विनेश गुजरातिया के आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां नगर निगम कमिश्नर अब बैकफुट में आकर दस्तावेज की जांच करने की बात कर रही है और आत्महत्या के लिए विपणन सहकारी समिति के पदाधिकारियों को प्रथम दोषी मान रहे हैं। तो वहीं निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने इस मामले के लिए विधायक अरुण वोरा के इशारे पर नोटिस जारी करने का आरोप लगाया। कटनी के इस्लामाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है, जिसके चलते पर्याप्त बिजली न मिलने से किसानों की फसलें पूरी तरह खराब हो रही हैं। गरियाबंद जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन की बैठक का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति ने बहिष्कार किया। अधिकारियों के नहीं पहुंचने से नाराज होकर बैठक का बहिष्कार किया गया। 8 में से केवल 3 विभाग के अधिकारी ही शामिल थे। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बिजली विभाग के 45,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गोविंदपुरा स्थित मुख्यालय में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बिजली कर्मचारियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। सालों पुरानी मांग को अब तक पूरा नहीं किया गया। दुर्ग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फिर याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार को उनका घोषणा पत्र। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुसार कांग्रेस सरकार ने चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में उन्हें रिझाने के लिए कई वादे किए थे, जो पूरे नहीं होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाराज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी है। खंडवा में भाजपा पार्षद सागर आर्तनानी के पिता अनिल आर्तनानी की गिरफ्तारी नहीं होने पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने झिरनिया पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही आरोपी अनिल को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। इसके पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने मंत्री हरदीप सिंह डंग को भी इस मामले में ज्ञापन दिया था। विदिशा में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के परिजनों को भी बुलाया। काफी देर तक समझाइश के बाद जाकर युवक पोल से उतरने को तैयार हुआ। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग में उप अभियंताओं को दी गई पदोन्नति के मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दायर की गई है। दरअसल पदोन्नति के बाद वरिष्ठता में फेरबदल कर नई सूची जारी की गई है। इसे फेरबदल की आशंका जाहिर की गई है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने कैविएट दायर की। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को लेकर राज्य में किसान महापंचायत होगी। सुबह 11 से शाम 6 बजे तक ये चलने वाली है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। वहीं डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, योगेंद्र यादव भी किसान महापंचायत में शामिल होंगे। धमतरी जिले में इस बार मानसून की बेरुखी के चलते किसानों को काफी नुकसान पड़ा। खेतों में सूखे के चलते फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में अब किसानों की मांग है कि नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाए। रायपुर शहर में फैले स्वाइन फ्लू मामले में बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ निजी अस्पतालों की लैब जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई, जिस सैंपल को निजी लैब में पॉजिटिव बताया गया, वही सैंपल रायपुर एम्स की जांच में नेगेटिव निकला। अब मामले को लेकर रायपुर सीएमएचओ अस्पताल से पूछताछ करेगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,69,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंचे। देश में एक दिन में कोरोना के 14,902 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 36,93,000 के पार पहुंचा। वहीं 181 नई मौत से अब तक 4,47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 24,238 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29,48,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,84,000 पहुंच गई। मंदसौर पुलिस ने पिपलिया मंडी में चल रही अवैध अंग्रेजी शराब दुकान में 130 लीटर शराब जब्त की। मामले में लापरवाह टीआई को लाइन अटैच किया गया। सूचना पर एएसपी और एडीओ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब दुकान संचालन करने वाले पर एफआईआर दर्ज की है। आगरमालवा के नलखेड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।
ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 7 महीने की गर्भवती महिला ने अपने 3 साल के बेटे के साथ फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला के पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। धमतरी के जोरातराई में 2 कलयुगी बेटों ने पीट कर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कुरुद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेजा गया। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगुजा के शांतिपारा में 4 दिनों से लापता ऑटो चालक नरेंद्र मिश्रा की कुएं में लाश मिली है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और ठीक से जांच नहीं करने का आरोप लगाया। ग्वालियर में एक छात्रा की मौत के 4 साल बाद पुलिस ने अब हत्या का मामला दर्ज किया है। 2017 में 12वीं की गर्दन चाकू लगने से मौत हो गई थी, लेकिन पीएम रिपोर्ट में अभी तक खुलासा हुआ है कि लड़की की मौत होमिसाइडल फायर आर्म से हुई थी, जिस पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच फिर से शुरू कर दी है। डिंडौरी पुलिस की स्पेशल टीम ने 5 साल पहले एक महिला की हुई हत्या का खुलासा किया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कार और मर्डर वेपन को भी बरामद किया। सूरजपुर में एक छात्र की हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि ऑनलाइन वीडियो देखने के दौरान उसने हत्या का प्लान बनाया और लाश को छुपाकर परिजनों से फिरौती मांगने की फिराक में था। मृतक आरोपी का दोस्त था। राजधानी भोपाल में मेट्रो लाइन निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मेट्रो निर्माण के चलते लोहे का भारी भरकम बोर्ड अचानक गिर गया। बोर्ड की चपेट में आने से राहगीर व्यक्ति की मौत हुई। घटना सुभाष नगर ब्रिज के पास की है। सरगुजा में जर्जर सड़क के चलते बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। ऐसे में बाइक पर बैठी किशोरी सड़क पर गिर गई, जिसे पीछे से आ रही ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही किशोरी की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया। हरदा से 30 किलोमीटर दूर भमोरी गांव में सोयाबीन काटने जा रहे मजदूरों से भरी ट्रॉली पलट गई, जिसमें करीब 60 मजदूर सवार थे। हादसे में 38 मजदूर घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। शिवपुरी में एबी रोड पर एक तेज रफ्तार ऑटो पलट गया और जब लोगों ने ऑटो सीधा किया तो बिना ड्राइवर के ही काफी दूर तक आगे तक चलता हुआ निकल गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि इस पूरी घटना में किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई। ग्वालियर में एक शातिर चोर ने शोरूम संचालक के घर से गाड़ी और गैस सिलेंडर लेकर फरार हो गया। चोरी की वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। शिकायत पर दिल्ली में कैंप कर पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी महिला ने बताया कि किराए के ऑफिस लेकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने मौके पर से 9 मोबाइल, 9 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, पैन कार्ड जब्त किए। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। रायपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा संचालित करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी महामाया ट्रेडर्स का संचालक है। गुड़ियारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी से 17,600 रुपए और मोबाइल जब्त किए। बालाघाट के गांगुलपारा में सोमवार को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन संगोष्ठी, वाटरफॉल दर्शन, नेचर वॉक, स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं को वन विभाग से संबंधित रोचक जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में वन विभाग के डीएफओ ने प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने और प्राकृतिक नैसर्गिक धरोहरों को स्वच्छ रखने की अपील की। पीएम मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक आज दोपहर 3:30 के आसपास होगी, जिसमें संसद के सांस्कृतिक केंद्र में ये बैठक की जाएगी। इसके पहले कल सोमवार को पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कर देशवासियों को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी आज देश के किसानों को नई सौगात देने वाले हैं। वे सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल की 35 खास किस्में देश के किसानों को समर्पित करेंगे। फसलों की ये विशेष किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित की है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटना है। पीएम मोदी आज रायपुर के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा भारत बंद सफल रहा, हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही का भी ध्यान रखना है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर आज राज्य में किसान महापंचायत होगी। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक यह किसान महापंचायत की जाएगी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हो गए। वहीं डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, योगेंद्र यादव भी किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि युवा डॉक्टरों का सत्ता के खेल में फुटबॉल की तरह इस्तेमाल न करें। अदालत ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे नीट एसएस 2021 के सिलेबस में लास्ट टाइम किए गए बदलाव के मकसद से संतुष्ट नहीं हुआ तो प्रतिकूल टिप्पणियां करेगा। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फेलोरो ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। माना जा रहा है कि फेलोरो टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आई है। महंत नरेंद्र गिरी केस में तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मंजूर हो गई है। आनंद गिरी, आद्या और संदीप तिवारी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। तीनों आरोपी 7 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। चीन फिर से भारत से लगे बॉर्डर पर सक्रिय हो गया है। 17 महीने पहले लद्दाख में हुई मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से चीन सीमा रेखा के पास अपनी सेना के लिए बंकर बना रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास करीब 8 लोकेशन पर 7 अस्थायी टेंट जैसी रहने की व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर एपीसी ने एल मुरुगन के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। साथ ही उन्होंने राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करूंगा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,69,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 14,902 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 36,93,000 को पार कर गया। वहीं 181 मौत से अब तक 4,47,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 24,238 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29,48,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,84,000 पहुंची। केरल में एक दिन में 11,699 नए केस से आंकड़ा 46,41,000 के पार गया। वहीं 58 मौत से अब तक 24,661 मरीजों की मौत हुई। 17,763 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,59,000 के पार पहुंची। राज्यों में 1,57,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। आज मंत्रालय में देर शाम सीएम शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में खाद्य विभाग के 4 लाख टन धान की नीलामी करने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं आंगनबाड़ियों में बच्चों का पोषण आहार तैयार करने वाले प्लांट एमपी एग्रो से वापस लेकर महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। आज सीएम शिवराज सिंह नए स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्टल्स और मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज प्रदेश के विद्यार्थियों को 264 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। सीएम शिवराज स्कूल शिक्षा विभाग के 45 नए भवनों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही जनजाति कार्य विभाग के 71 नए भवनों का भी लोकार्पण करेंगे। राजधानी रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजू शुक्ला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वे रायपुर के राजीव भवन में शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मुद्रा बंदरगाह में हेरोइन पकड़े जाने के मामले पर पत्रकारों को संबोधित करेंगे। राजू शुक्ला अपने पीसी में केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भूपेश बघेल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश ने 5 अक्टूबर को सभी संभागों के आईजी और सभी जिलों के एसपीओ की बैठक बुलाई है। इसमें पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में हुई आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक के पहले पीएचक्यू से 23 बिंदुओं पर घटनाओं की जानकारी भी मांगी गई। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के काफी करीब रही भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों का आज मध्य प्रदेश सरकार सम्मान करेगी। साथ ही हर महिला खिलाड़ी को 31 लाख रुपए दिए जाएंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम किया जाएगा। खरगोन को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम शिवराज ने झिरनिया में उद्वहन सिंचाई परियोजना का ऐलान किया। इस दौरान सीएम ने हितग्राहियों के खाते में 321 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।
कटनी के राम निवासी वार्ड के निवासी इन दिनों पानी को लेकर परेशान हैं, जिसके चलते सोमवार को वार्ड से कांग्रेस नेता और वर्तमान पार्षद राजेश जाटव वार्ड वासियों के साथ नगर निगम तक जुलूस निकालते हुए पहुंचे और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजधानी रायपुर में आज धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सभी 16 मंडलों से बीजेपी कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचेंगे। वहीं बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। वहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर एकात्म परिसर में रणनीति बनाई गई। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने गौरीकुंज सभागार में माखनलाल चतुर्वेदी कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री मोहन यादव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि लंबे समय से देश को एक मजबूत और उन्नत शिक्षा नीति की आवश्यकता थी, जिसे मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया। मध्य प्रदेश सरकार कोयला, हीरा, बॉक्साइट, डोलोमाइट, टेटेराइट सहित अन्य करीब 300 मुख्य खनिज खदानों की लीज अवधि अब नहीं बढ़ाएगी। इन खदानों की नीलामी नए सिरे से करने की तैयारी चल रही है। सरकार के स्तर पर यह मशक्कत खाली खजाने को भरने के लिए की जा रही है। दुर्ग नगर निगम कर्मी विनेश गुजरतिया के आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां नगर निगम कमिश्नर अब बैकफुट पर आकर दस्तावेज की जांच करने की बात कह रही है और आत्महत्या के लिए विपक्ष सहकारी समिति के पदाधिकारियों को प्रथम दोषी मान रहे हैं। तो वही निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने इस मामले के लिए विधायक अरुण वोरा के इशारे पर नोटिस जारी करने का आरोप लगाया। गरियाबंद जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन की बैठक का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति ने बहिष्कार किया। अधिकारियों के नहीं पहुंचने से नाराज होकर ये बैठक का बहिष्कार किया गया। 8 में से केवल 3 विभाग के अधिकारी ही शामिल थे। दुर्ग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फिर याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार को उनका घोषणा पत्र। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुसार कांग्रेस सरकार ने चुनाव के वक्त अपने घोषणा पत्र में उन्हें रिझाने के लिए कई वादे किए थे, जो पूरे नहीं होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाराज है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। खंडवा में भाजपा पार्षद सागर आर्तन के पिता अनिल आर्तानी की गिरफ्तारी नहीं होने पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने झरनिया पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही आरोपी अनिल को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। इसके पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने मंत्री हरदीप सिंह डंग को भी इस मामले में ज्ञापन सौंपा था। विदिशा में पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के परिजनों को भी बुलाया। काफी देर तक समझाइश के बाद जाकर युवक पोल से उतरने को तैयार हुआ। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। छत्तीसगढ़ में पीडब्ल्यूडी विभाग में उप अभियंताओं को दी गई पदोन्नति के मामले में हाईकोर्ट में कैविएट दायर की गई है। पदोन्नति के बाद वरिष्ठता में फेरबदल कर नई सूची जारी की गई है। इससे फेरबदल की आशंका जाहिर की गई है, जिसे लेकर हाईकोर्ट में कैविएट दायर की गई। धमतरी जिले में इस बार मॉनसून की बेरुखी के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में सूखे के चलते फसलें बर्बाद हुई। ऐसे में अब किसानों की मांग है कि नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाए। रायपुर शहर में फैले स्वाइन फ्लू मामले में बड़ा खुलासा हुआ। यहाँ निजी अस्पतालों की लैब जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई, जिस सैंपल को निजी लैब में पॉजिटिव बताया गया, वही सैंपल रायपुर एम्स की जांच में नेगेटिव निकला। अब मामले को लेकर रायपुर सीएमएचओ अस्पताल से पूछताछ करेगी। पीएम मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक आज दोपहर 3:30 बजे के आसपास संसद के सांस्कृतिक केंद्र में होगी। इसके पहले कल सोमवार को पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कर देशवासियों को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी आज देश के कई किसानों को नई सौगात देने वाले हैं। वे सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फसल की 35 खास किस्में देश के किसानों को समर्पित करेंगे। फसलों की ये खास किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित की है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों से निपटना है। पीएम मोदी आज रायपुर के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी वर्चुअली जुड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा भारत बंद सफल रहा। हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही का भी ध्यान रखना है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही।
केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को लेकर आज राज्य में किसान महापंचायत होगी। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक किसान महापंचायत चलेगी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। वहीं डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव भी किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि युवा डॉक्टरों का सत्ता के खेल में फुटबॉल की तरह इस्तेमाल न करें। अदालत ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये नीट एसएस 2021 के सिलेबस में लास्ट टाइम में किए गए बदलाव के मकसद से संतुष्ट नहीं हुआ तो प्रतिकूल टिप्पणियां करेगा। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फेलोरे ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि फेलोरे टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर आई है। महंत नरेंद्र गिरी केस में तीनों आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मंजूर हो गई है। आनंद गिरी, आद्या और संदीप तिवारी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। तीनों आरोपी 7 दिनों तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। चीन फिर से भारत से लगे बॉर्डर पर सक्रिय हो गया। 17 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हुई मुठभेड़ के बाद एक बार फिर से चीन सीमा रेखा के पास अपनी सेना के लिए बंकर बना रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास करीब 8 लोकेशन पर नए अस्थायी टेंट जैसी रहने की व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर एपी सिंह ने एल मुरुगन के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की, साथ ही उन्हें राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करूंगा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 30 लाख के पार गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,69,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंचे। केरल में एक दिन में 11,699 नए केस से आंकड़ा 46,41,000 के पार गया। वहीं 58 मौत से अब तक 24,661 मरीजों की मौत हुई। 17,763 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,59,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,57,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बरकरार है। पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले आए। जिले में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 400 पहुंच गई है। कई इलाकों में डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सफाई के लिए जागरूक कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति को उस वक्त एक ऐसे प्रदर्शनकारी से मामूली धक्का मुक्की का सामना करना पड़ गया जब वो लियोन शहर में फ्रांसीसी भोजन बनाने की कला को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो प्रदर्शनकारी ने उन पर अंडे फेंक दिए। सुरक्षाकर्मी ने तुरंत उन्हें बचाया और कार्यक्रम से ले गए। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े आयोजन एक्सपो 2020 दुबई में दुनिया के सबसे बड़े कुरान को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे पाकिस्तान के एक कलाकार ने तैयार किया है। कलाकार कुरान में 550 पन्नों पर करीब 80,000 शब्द विकसित करने में 200 किलोग्राम सोने और 2,000 किलोग्राम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे। हर पन्ने पर करीब 150 शब्द होंगे। अमेरिका में सिख सैनिक को पगड़ी पहनने की अनुमति मिली है। सेना के 246 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सिख सैनिक को सेना की वर्दी के साथ पगड़ी पहनने की इजाजत मिली। 26 साल के सिख सैनिक ने इस पर अपने सबसे बड़ा सम्मान बताया। वो इस अधिकार के लिए 5 सालों से संघर्ष कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सोमवार को वैक्सीन की तीसरी खुराक ली। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे नागरिकों को भी फटकार लगाई और कहा कि वे अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अमेरिका में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है। मंदसौर पुलिस ने पिपलिया मंडी में चल रही अवैध अंग्रेजी शराब दुकान से 130 लीटर शराब जब्त की। मामले में लापरवाह जीआई को लाइन अटैच किया गया। सूचना पर एएसपी और रेडियो की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब दुकान संचालक पर एफआईआर दर्ज की। आगरमालवा के नलखेड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई। वहीं 7 लोग घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिनमें से 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 7 महीने की गर्भवती महिला ने अपने 3 साल के बेटे के साथ फांसी लगाकर सुसाइड किया। महिला के पेट में पल रहे बच्चों की भी मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
धमतरी के जोरातराई में 2 कलयुगी बेटों ने पीटकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कुरुद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया, साथ ही आरोपी दोनों को गिरफ्तार किया गया। सरगुजा के शांतिपारा में 4 दिनों से लापता ऑटो चालक नरेंद्र मिश्रा के कुएं में लाश मिली है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में एक छात्रा की मौत के 4 साल बाद पुलिस ने अब हत्या का मामला सुलझाया है। 2017 में 12वीं की छात्रा की गर्दन पर चाकू लगने से मौत हो गई थी, लेकिन पीएम में ये खुलासा हुआ है कि लड़की की मौत होमिसाइडल फायर आर्म से हुई है, जिस पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डिडौरी पुलिस की स्पेशल टीम ने 5 साल पहले एक महिला की हुई हत्या का खुलासा किया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई कार और मर्डर वेपन को भी बरामद किया। सूरजपुर में एक छात्र की हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि ऑनलाइन वीडियो देखने के दौरान उसने हत्या का प्लान बनाया और लाश को छुपाकर परिजनों से फिरौती मांगने की फिराक में था। मृतक आरोपी का दोस्त था। राजधानी भोपाल में मेट्रो लाइन निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मेट्रो निर्माण के चलते लोहे का भारी भरकम बोट अचानक गिर गया। बोट की चपेट में आने से राहगीर व्यक्ति की मौत हुई। घटना सुभाष नगर ब्रिज के पास की है। सरगुजा में जर्जर सड़क के चलते बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। ऐसे में बाइक पर बैठी किशोरी सड़क पर गिर गई, जिसे पीछे से आ रहे ट्रक ने अपनी चपेट में लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हरदा से 30 किलोमीटर दूर भमोरी गांव में सोयाबीन काटने जा रहे मजदूरों से भरी ट्रॉली पलट गई, जिसमें करीब 60 मजदूर सवार थे। हादसे में 38 मजदूर घायल हुए, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। बलरामपुर जिले के गरगोड़ी गांव में लकड़ी तस्कर कर रहे वाहन को ग्रामीणों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने वाहन चालक की पिटाई कर दी। जब्त लकड़ी की कीमत 2 लाख से ज्यादा बताई गई। सूचना पर फॉरेस्ट विभाग लकड़ी जब्त कर घायल चालक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। शिवपुरी में एबी रोड पर एक तेज रफ्तार ऑटो पलट गया और जब लोगों ने ऑटो को सीधा किया तो बिना ड्राइवर के ही काफी दूर तक आगे तक चलता हुआ निकल गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भिलाई नगर के हड़कोट क्षेत्र में 24 सितंबर को ट्रक ड्राइवर से लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके कब्जे से नकदी, चाकू और 2 बाइक जब्त की गई। आरोपियों ने दिन दहाड़े चाकू की नोक पर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ग्वालियर के कमला राजा हॉस्पिटल से अटेंडरों का मोबाइल चोरी कर रहे एक चोर को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चोर की पिटाई का वीडियो भी सामने आया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में पुलिस थाना से 200 मीटर दूर स्थित मोबाइल दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया। हजारों का सामान लेकर फरार हुए। वहीं दुकान संचालकों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। उपचुनाव के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। प्रत्याशी 8 अक्टूबर तक नामांकन जमा कर सकेंगे। वहीं 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और नतीजे 2 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। 30 अक्टूबर को प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि एक ओर सिर्फ कांग्रेस के नेता बिस्तर पर बैठकर ट्वीट करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता जनता के बीच रहकर काम करते हैं। आज मंत्रालय में देर शाम सीएम शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में खाद्य विभाग के 4 लाख टन धान की नीलामी करने की अनुमति दी जा सकती है। वहीं आंगनबाड़ियों में बच्चों का पोषण आहार तैयार करने वाले प्लांट एमपी एग्रो से वापस लेकर महिला स्व सहायता समूह को सौंपने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। आज सीएम शिवराज सिंह ने नई स्कूल बिल्डिंग्स, हॉस्टल्स और मल्टीपर्पज हॉल का लोकार्पण किया। सीएम आज प्रदेश के विद्यार्थियों को 264 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। सीएम शिवराज स्कूल शिक्षा विभाग के 45 नए भवनों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही जनजातीय कार्य विभाग के 71 नए भवनों का भी लोकार्पण किया जाएगा। राजधानी रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वे रायपुर के राजीव भवन में आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मुद्रा बंदरगाह में हेरोइन पकड़े जाने के मामले पर पत्रकारों को संबोधित करेंगे। राजीव शुक्ला अपने पीसी में केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोल सकते हैं।
राज्यसभा सीट के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद एल मुरुगन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान एल मुरुगन ने प्रदेशवासी और सीएम शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अकबर और जोधाबाई को लेकर दिए बयान पर माफी मांगी है। रामेश्वर शर्मा ने बयान जारी कर राजपूत समाज से माफी मांगी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राजपूत समाज को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था। रामेश्वर शर्मा ने सागर में आयोजित हिंदुत्व जनसंवाद कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के काफी करीब रही भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का आज मध्य प्रदेश सरकार सम्मान करेगी। साथ ही हर महिला खिलाड़ी को 31 से 31 लाख रुपए दिए जाएंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में होने वाले इस सम्मान समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद रहेंगे। कटनी के रामनिवासी वार्ड के निवासी इन दिनों पानी को लेकर खासे परेशान हैं, जिसके चलते सोमवार को वार्ड से कांग्रेस नेता और वर्तमान पार्षद राजेश जाटव वार्ड वासियों के साथ नगर निगम तक जुलूस निकालने पहुंचे और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजधानी रायपुर में आज धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सभी 16 मंडलों से बीजेपी कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करेंगे। वहीं बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तारी भी देंगे। वहीं सरकार के खिलाफ आंदोलन को लेकर एकात्म परिसर में रणनीति बनाई गई। रायपुर शहर में फैले स्वाइन फ्लू मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ निजी अस्पतालों की लैब जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई। जो सैंपल को निजी लैब में पॉजिटिव बताया गया, वही सैंपल रायपुर एम्स की जांच में नेगेटिव निकला। अब मामले को लेकर रायपुर सीएमएचओ अस्पताल से पूछताछ करेगी। इंदौर जिले में डेंगू के प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 400 पहुंच गई है। कई इलाकों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। वहीं अब जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सफाई के लिए जागरूक कर रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर राजधानी भोपाल ने रिकॉर्ड बनाया है। देश में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों में भोपाल नंबर 1 पर है। भोपाल में 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। अब तक 19,58,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। पीएम मोदी आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक आज दोपहर 3:30 बजे के आसपास संसद के सांस्कृतिक केंद्र में होगी। इसके पहले कल सोमवार को पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कर देशवासियों को बड़ी सौगात दी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को लेकर राज्य में किसान महापंचायत होगी। यहां महापंचायत शाम 6 बजे तक होगी, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हो गए। वहीं डॉक्टर दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव भी किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट परीक्षा के पैटर्न में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि युवा डॉक्टरों का सत्ता के खेल में फुटबॉल की तरह इस्तेमाल न करें। अदालत ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे नीट एसएस 2021 के सिलेबस में लास्ट टाइम में किए गए बदलाव के मकसद से संतुष्ट नहीं हुआ तो प्रतिकूल टिप्पणियां करेगा। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सौरव गांगुली के साथ ही बंगाल सरकार और उसके आवास निगम पर हिडको पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मामला गलत तरह से जमीन आवंटन का है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की और कहा कि जमीन आवंटन के मामलों में निश्चित नीति होनी चाहिए ताकि सरकार ऐसे मामलों में दखल न दे सके। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। तेल विपणन कंपनियों ने जारी रेट के मुताबिक देश भर के शहरों में पेट्रोल 20 से 22 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है, जबकि डीजल के भाव 25 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े हैं। दिल्ली के बाजार में पेट्रोल 101 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि डीजल 89 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 60,285 पर और निफ्टी 17,906 पर खुला। बाजार की ये बढ़त ज्यादा देर तक नहीं रुक सकी और बाजार हरे निशान से लाल निशान पर पहुंच गया। फिलहाल सेंसेक्स 220 पॉइंट गिरकर 59,850 पर है और निफ्टी 50 पॉइंट फिसलकर 17,800 पर कारोबार कर रहा है। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने में और देर हो सकती है। WHO ने भारत बायोटेक से कुछ और तकनीकी जानकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में विदेश जाने वाले लोगों को जिन्होंने कोवैक्सीन ली है, उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,69,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 97 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंच गए। केरल में एक दिन में 11,699 नए केस से आंकड़ा 46,41,000 के पार पहुंचा। वहीं 58 मौत से अब तक 24,661 मरीजों की मौत हो चुकी है। 17,763 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,59,000 के पार पहुंची। राज्यों में 1,57,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति को उस वक्त एक प्रदर्शनकारी से मामूली धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा जब वो लियोन शहर में फ्रांसीसी भोजन बनाने की कला को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान वो प्रदर्शनकारी ने उन पर अंडा फेंक दिया। सुरक्षाकर्मी ने तुरंत उन्हें बचाया और कार्यक्रम से ले गए। संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े आयोजन एक्सपो 2020 में दुबई में दुनिया के सबसे बड़े कुरान को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे पाकिस्तान के कलाकार ने तैयार किया है। कलाकार कुरान में 550 पन्नों पर करीब 80,000 शब्द विकसित करने में 200 किलोग्राम सोना और 2,000 किलोग्राम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेगा। हर पन्ने पर करीब 150 शब्द होंगे। अमेरिका में सिख सैनिक को पगड़ी पहनने की अनुमति मिली है। सेना के 246 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब सिख सैनिक को सेना की वर्दी के साथ पगड़ी पहनने की इजाजत मिली है। 26 साल के सिख सैनिक ने इसे अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान बताया। वो उस अधिकार के लिए 5 सालों से संघर्ष कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी सोमवार को वैक्सीन की तीसरी खुराक ली। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे नागरिकों को भी फटकार लगाई है और कहा कि वे अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अमेरिका में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है। मंदसौर पुलिस ने पिपलिया मंडी में चल रही अवैध अंग्रेजी शराब दुकान से 130 लीटर शराब जब्त की है। मामले में लापरवाह टीआई को लाइन अटैच किया गया। सूचना पर एएसपी और एडीओ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब दुकान संचालक पर एफआईआर दर्ज की है। ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 7 महीने की गर्भवती महिला ने अपने 3 साल के बेटे के साथ फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला के पेट में पल रहे बच्चे की भी मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। धमतरी के जोरातराई में 2 कलयुगी बेटों ने पीटकर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कुरुद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। सरगुजा के शांतिपारा में 4 दिनों से लापता ऑटो चालक नरेंद्र मिश्रा की कुएं में लाश मिली है, जिसकी सूचना पर पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। सूरजपुर में एक छात्र की हत्या मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि ऑनलाइन वीडियो देखने के दौरान उसने हत्या का प्लान बनाया। लाश को छुपाकर परिजनों से फिरौती मांगने के फिराक में था। मृतक आरोपी का दोस्त बताया जा रहा था। राजधानी भोपाल में मेट्रो लाइन निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मेट्रो निर्माण के चलते लोहे का भारी भरकम बोर्ड अचानक गिर गया। बोर्ड की चपेट में आने से राहगीर व्यक्ति की मौत हुई है। घटना सुभाष नगर ब्रिज के पास की है। सरगुजा में जर्जर सड़क के चलते बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। ऐसे में बाइक पर बैठी किशोरी सड़क पर गिर गई, जिसे पीछे से आ रही ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर ही किशोरी की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया। हरदा से 30 किलोमीटर दूर भमोरी गांव में सोयाबीन काटने जा रहे मजदूरों से भरी ट्रॉली पलट गई, जिसमें करीब 60 मजदूर सवार थे। हादसे में 38 मजदूर घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बलरामपुर जिले के गरगोड़ी गांव में लकड़ी तस्कर कर रहे वाहन को ग्रामीणों ने पकड़ा है और ग्रामीणों ने वाहन चालक की पिटाई कर दी। जब्त लकड़ी की कीमत 2 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। सूचना पर फॉरेस्ट विभाग लकड़ी की जब्त कर घायल चालक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। शिवपुरी में एबी रोड पर एक तेज रफ्तार ऑटो पलट गया और जब लोगों ने ऑटो को सीधा किया तो बिना ड्राइवर के ही काफी दूर तक आगे तक चलता हुआ निकल गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हालांकि इस पूरी घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। भिलाईनगर के हुड़को क्षेत्र में 24 सितंबर को ट्रक ड्राइवर से लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके कब्जे से नकदी, चाकू और 2 बाइक जब्त की गई है। आरोपियों ने दिन दहाड़े चाकू की नोक पर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
जबलपुर में कंपनी बजाज फाइनेंस के कुछ कर्मचारियों ने लोन किस्त चुकाने में देरी होने पर हितग्राही को कंपनी कार्यालय में घंटों बंधक बनाए रखा और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। ग्वालियर में एक शातिर चोर ने शोरूम संचालक के घर से गाड़ी और गैस सिलेंडर लेकर फरार हो गया। चोरी की वारदात घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा में नौकरी लगाने के नाम पर युवक से 1 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़ित से प्लांट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी की। नौकरी नहीं मिलने पर पीड़ित ने ठगी की शिकायत बारद्वार थाने में की। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो युवक ने एसपी ऑफिस में शिकायत की। अब अफसरों ने जांच शुरू कर दी है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। शिकायत पर दिल्ली में कैंप कर पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी महिला ने बताया कि किराए के ऑफिस लेकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। पुलिस मौके पर 9 मोबाइल, 9 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड, पैन कार्ड जब्त कर लिए गए। वहीं दूसरे आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। गौरेला पेंडा मरवाही जिले की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोर गिरोह से 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की। मामले के तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जांजगीर चांपा पुलिस ने चोरी के 7 मामलों का खुलासा किया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में 1 नाबालिग और 1 महिला भी शामिल है। पुलिस ने 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण भेजा गया। साथ ही पुलिस ने चोरी की 2 लाख का सामान भी बरामद किया। रायपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा संचालित करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी महामाया ट्रेडर्स का संचालक है। गुड़ियारी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी से 17,600 रुपए और मोबाइल जब्त किया।